आगे बढ़ेंगे। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ असहयोग करने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए कोई साझा रणनीति नहीं बनी है। पार्टियों ने अलग अलग फैसला किया है। कुछ पार्टियां अपवाद के लिए सहयोग कर सकती हैं और ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए जा सकती हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी अभी तक दिखा रहे हैं कि लेकिन ज्यादातर पार्टियों ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि केंद्रीय एजेंसी सिर्फ उनको परेशान करने के लिए बुला रही है। इसके अलावा पार्टियों ने राज्यसभा में जाट अपमान के मुद्दे को सबक लेकर अब अपने मतदाता समूहों को भी एक मैसेज देना शुरू कर दिया है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें अपमानित किया गया है। तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए नहीं गए। ईडी ने उनको 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो 21 दिसंबर को विपश्यना के लिए निकल चुके थे। बताया जा रहा है कि वो पंजाब में कहीं पर हैं और 10 दिन के बाद लौटेंगे। और इस कार्यक्रम को देखते हुए ईडी ने अब उनको 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि केजरीवाल ईडी के तीसरे समन पर भी पेश नहीं होंगे। उनको पहला समन 2 नवंबर को पेश होने का दिया गया था। शराब नीति घोटाले में ईडी को उनसे पूछताछ करनी है और इसी बीच केजरीवाल का 24 नवंबर 2012 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि भ्रष्ट नेता सीबीआई और ईडी के कई समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं जाते हैं। जैसे ही आरोप लगे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, उस समय वे नहीं गए थे और अब राजनीति सीख गए हैं। केजरीवाल की तरह झारखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात करें हेमंत सोरेन की, उन्हें भी ईडी के समन पर पूछताछ के लिए वो हाजिर नहीं हो रहे। ईडी ने केजरीवाल को तो तीसरा समन जारी किया है, लेकिन हेमंत सोरेन को अब तक कुल 6 समन जारी हो चुके हैं। वे पिछले साल एक बार पूछताछ के लिए गए थे और उसके बाद 6 समन के बाद भी ईडी के सामने वो हाजिर नहीं हुए। लेकिन अब देखना यह होगा कि उनके खिलाफ 7वां समन जारी होता है या एजेंसी वारंट के लिए अदालत में जाती है और उनकी फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करती है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू होने पर यह देखना फिर दिलचस्प होगा कि वो इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं। बहरहाल, केजरीवाल और हेमंत सरकार की तरह बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव, वो भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने का ये पूरा मामला है, जिसमें ईडी ने उनको 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए। और इसी मामले में ईडी ने 27 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव को बुलाया है। इस मामले में पहली बार ईडी ने लालू को बुलाया है। उनकी उम्र 75 साल है, उनकी किडनी बदल चुकी है और स्वास्थ्य कारणों के आधार पर वो समय भी मांग सकते हैं। उनके भी ईडी के सामने हाजिर होने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। उन्हें भी नया समन जारी किया जाएगा और इस तरह से विपक्षी पार्टियों का असहयोग जारी रहेगा। इसके बाद भी एक बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर बिना पूछताछ के ही ईडी सीधे इन लोगों को गिरफ्तार कर लेगी? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ईडी का क्या कुछ रुख होता है इसमें।